हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और मैं आपको वर्ग 2 के ओल्ड सीडीबी के 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है वर्तनी समझने की समस्या, गणितीय गणना करने की समस्या, एक कलम पकड़ने और लिखने की समस्या, भाषा के उच्चारण में समस्या। तो इसका आंसर होगा एक कलम पकड़ने और लिखने की समस्या। बाद की पुनर्प्राप्ति के लिए सामग्री को में संग्रहित किया जाता है दीर्घकालिक स्मृति, लघुकालिक स्मृति, कंठस्थ स्मृति, संवेदी स्मृति। तो इसका आंसर होगा दीर्घकालिक स्मृति। निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग हकलाने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है? लंबा भाषण, उद्देश्यपूर्ण भाषण, व्यावहारिक भाषण, विलंबित भाषण। तो इसका आंसर होगा लंबा भाषण। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि का विकास करने में सक्षम होगी जन्मजात क्षमता, समस्याएं, आनुवांशिकता, बुद्धि। तो इसका आंसर होगा जन्मजात क्षमता। विद्यालय में उपलब्धि से सबसे निकटता से संबंधित है माता पिता के व्यवहार, छात्रों का आचरण, साथी समूह की बातचीत, शिक्षकों की गुणवत्ता। तो इसका आंसर होगा शिक्षकों की गुणवत्ता। निर्माणवाद ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता है जो निम्न है व्यक्तित्व, व्यक्तिपरक, सार्वभौमिक, व्यक्तिगत। तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिक। अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं के कारण? क्रियाप्रसत प्रानुकल, संकेत अधिगम, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकलन, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका आंसर होगा चिर प्रतिष्ठित प्रानुकलन। पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को चाहिए ध्यान में लाना, निकाल देना, अलग कर देना, नज़रअंदाज करना। तो इसका आंसर ध्यान में लाना। एरिक्सन के अनुसार यदि स्थापित नहीं होता तो भूमिका में भ्रम होता है आत्मीयता, पहल, परिश्रम, पहचान। तो इसका आंसर होगा पहचान। ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया है जेरोम ब्रूनर, कोल्ब, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। बाल विकास निम्न में से संबंधित है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका आंसर होगा गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। बच्चों में होने वाले द्विध्रुवी विकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अति सक्रिय होना, अक्सर उदास होना, मूड में अत्यधिक बदलाव होना, रोमांचकारक व्यवहार करना। तो इसका आंसर होगा मूड में अत्यधिक बदलाव होना। किस प्रकार के सिद्धांत विकास में अनुभव और आनुवंशिक दोनों का योगदान स्वीकार करते हैं? अंतःक्रियावादी सिद्धांत, प्रकृतिवादी सिद्धांत, नियतिवाद सिद्धांत, पालन पोषण सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा अंतःक्रियावादी सिद्धांत। स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन में समग्र सफलता किस प्रकार की बुद्धिमत्ता पर आधारित है? तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, स्थूल बुद्धिमत्ता, सामान्य बुद्धिमत्ता, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। तो इसका आंसर होगा व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? अधिगम, परिपक्वता, आयु वृद्धि। तो इसका आंसर होगा परिपक्वता। तो परिपक्वता, अच्छा इसका आंसर दोनों में एक जैसा दे रखा है। तो इसका आंसर परिपक्वता मैच्योरेशन वाला होगा। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द में निरूपित किया गया है? आत्मसम्मान, स्वप्रभाविकारिता, आत्मकेंद्रिता, स्वसहभागिता। तो इसका आंसर होगा आत्मसम्मान। किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट नामक एक छोटे से बालक
को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन पर एक प्रयोग किया था। B.F. स्किनर, एल थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, जॉन वाटसन। तो इसका आंसर होगा जॉन वाटसन। संवेदी रजिस्टर का कौन सा हिस्सा पर्यावरण के दृश्य पहलुओं को कैप्चर करता है? प्रतिष्ठित स्मृति, गुंज स्मृति, नेत्र संबंधी स्केच पैड, दृश्य संग्रह। तो इसका आंसर है प्रतिष्ठित स्मृति। यदि एक छात्र परामर्श लेता है तो निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? पेशागत असमंजस, समझदार, मजबूती, श्रेष्ठता। तो इसका आंसर होगा पेशागत असमंजस। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक स्मृति में सूचना के भंडारण में सहायता करने की तकनीक नहीं है? विस्तार, रिहर्सल, चकिंग, स्मृति विज्ञान। तो इसका आंसर होगा चकिंग। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? सामाजिक परिस्थितियां उनकी ऊर्जा को समाप्त कर देती है। वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उनको अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है। वे अकेले काम करना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एल्गोरिथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एल्गोरिथम एक विशिष्ट समस्या को हल करने के उद्देश्य से अनुसरण करने के चरणों का एक समूह है। एल्गोरिथम एक अनुभव सिद्ध नियम है जो किसी कार्य को करने के बारे में कुछ मार्गदर्शन देता है लेकिन निरंतर समाधान की गारंटी नहीं देता है। एक एल्गोरिथम की सफलता इसके निष्पादन के दौरान उठाए गए चरणों का एक अनुक्रम से स्वतंत्र है। यह एल्गोरिथम एक अनुभव सिद्ध नियम है जो किसी कार्य को करने के लिए कुछ मार्गदर्शन देता है और बार बार समाधान की गारंटी देता है। तो इसका आंसर होगा कि एल्गोरिथम एक विशिष्ट समस्या को हल करने के उद्देश्य से अनुसरण करने के लिए चरणों का एक समूह है। विचलन बुद्धि उपलब्धता का शब्द का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने, लुइस टर्मन, डेविड वेस्लेसर, विलियम स्टर्न। तो इसका आंसर होगा डेविड वेस्लेसर। अकादमिक पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है? पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों को बहुत कम उल्लेख करना, पुरुष और महिला छात्रों के बीच अनैतिक ग्रेडिंग, केवल पुरुष छात्रों के लिए गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम पर केंद्रित करना, महिला शिक्षा की तुलना में पुरुष शिक्षा के प्रति असमान निधिकरण। तो इसका आंसर होगा कि पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों को बहुत कम उल्लेख करना। फोनोलॉजिकल कोर की कमी से बच्चे पीड़ित होते हैं। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्पोटिया, डिस्नोमिया। तो इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। एक पिता अपने 4, 6, 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे एक साथ समान विषय सीखें। यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन करता है? विकास की अलग अलग रेट्स होती है। विकास सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस की ऐसी प्रक्रिया जो कई अवस्थाओं श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक मात्रात्मक दोनों अंतर है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? B.F. स्किनर, हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन डे। इसका आंसर है जीन पियाजे। विशेष रूप से के विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम होते हैं। केवल मोटर क्षेत्र, न तो संवेदी न क्रियात्मक, केवल संवेदी और क्रियात्मक क्षेत्र दोनों। तो इसका आंसर होगा संवेदी और क्रियात्मक दोनों। की कमी की बीमारियों का कारण बन सकता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानसिक बीमारी, रक्ताल्पता, कुपोषण, नैदानिक अवसाद। तो इसका आंसर होगा कुपोषण। गुणारोपण किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार के कारण बताता है। फैलाव, स्थितिजन्य, पर्यावरण, सांस्कृतिक। तो इसका आंसर होगा फैलाव।